हेलो दोस्तों, चलिए चेक करते हैं कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड में आपका जो एड्रेस है वो किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं जिसके थ्रू आपने साइन अप किया हुआ है, या फिर आप अपने एपिक नंबर के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। आप आपका पासवर्ड यहाँ पर एंटर कीजिए। पासवर्ड एंटर करने के बाद में आप अपना यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर कीजिए। OTP पर क्लिक कीजिए। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP रिसीव होगा, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक कीजिए। आप वोटर सर्विस पोर्टल के होम पेज पर आ जाएंगे। क्योंकि हमारे को अपना एड्रेस अपडेट करना है वोटर आईडी कार्ड में, उसके लिए हमारे को चाहिए होगा फॉर्मेट आपका आपका अगर आप एड्रेस चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको फॉर्मेट भरना होता है। या फिर आपके जो डेटा है वोटर आईडी कार्ड के अंदर, अगर आप उसमें कुछ चेंज करवाना चाहते हैं, कुछ करेक्शंस करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको फॉर्मेट ही सबमिट करना होता है। या फिर आप अपना एपिक कार्ड नंबर रिप्लेस करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको फॉर्मेट ही आपको अप्लाई करना होता है। तो फिर फॉर्मेट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ये आपसे पूछा जाता है कि आप जो चेंजेस हैं ये आप अपने खुद के लिए करना जा रहे हो या फिर किसी और पर्सन के लिए या दूसरे आदमी के लिए आप बेसिकली डे चेंजेस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर सेल्फ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपका एपिक नंबर यहाँ पर दिख जाएगा। सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपका जो वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। उसके बाद में आप ओके पर क्लिक कीजिए। क्योंकि यहाँ पर आपको तो ये देखने को मिलेगा कि आप इस फॉर्मेट के एप्लीकेशन के थ्रू आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप जो वोटर आईडी कार्ड में जो आपकी डिटेल्स अगर गलत हो गई हैं तो उनको आप ठीक कर सकते हैं, या फिर आप अपने एपिक के लिए रिप्लेसमेंट के लिए डाल सकते हैं, या फिर कोई पर्सन अगर बाद में डिसेबल हो गया है तो उसको एज ए डिसेबल पर्सन एनरोल करने के लिए भी आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि हमारे को अपना एड्रेस अपडेट करवाना है तो इसलिए हम क्लिक करेंगे शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस पर। यहाँ पर आपके पास में दो ऑप्शन आते हैं। पहला है कि आप अगर सेम ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर आपका नया एड्रेस आ रहा है तो आप विद इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पर क्लिक कीजिए। और अगर आपका जो नया एड्रेस है वो किसी दूसरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ रहा है तो आप आउटसाइड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पर क्लिक कीजिए। विद इन क्योंकि हमारा विद इन सेम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में है तो हम विद इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपको जो आपका जो करंट इलेक्टरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है उससे रिलेटेड जो आपकी जो करंट स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है या असेंबली है, उससे रिलेटेड डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप विद इन द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी डिटेल्स हैं आपकी। आपका नेम और आपका एपिक नंबर यहाँ पर दिख जाएगा। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में आप नहीं, क्योंकि अब हम लोग सिर्फ अपना एड्रेस अपडेट करना जा रहे हैं तो इसलिए हमारे को ये शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस वाला हमारे को तो सिलेक्टेड है। बाकी हम यहाँ पर किसी दूसरे को सिलेक्ट नहीं कर सकते। स्क्रॉल डाउन कीजिए और आप यहाँ पर अपना जो हाउस नंबर है, जो आपका करंट का एड्रेस है, जो जहाँ पर आप फिलहाल रह रहे हैं, वो वाला आपको यहाँ पर एंटर करना है। ऊपर आपको इंग्लिश में दिखेगा, नीचे आपको हिंदी में दिखेगा। आप अपनी गली, मोहल्ला या रोड जो एरिया है आपका वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। आप अपना विलेज या टाउन जो है वो यहाँ पर एंटर कीजिए। पोस्ट ऑफिस यहाँ पर एंटर कीजिए, जो आपके जहाँ पर आपकी डाक वगैरह रिसीव होती है आप यहाँ पर एंटर कीजिए पोस्ट ऑफिस में। उसका पिन कोड यहाँ पर एंटर कीजिए। यहाँ पर आप तहसील एंटर कीजिए।
स्टेट आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहेगा और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको जहाँ पर आपका फ़िलहाल नए वाला एड्रेस है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा जो आपका ये साबित करे कि भाई आप इस एड्रेस पर रह रहे हो काफ़ी टाइम से। उसमें आप अपना खुद का एड्रेस प्रूफ डाल सकते हैं या फिर आपके पेरेंट्स का या बच्चे का या फिर बीवी से रिलेटेड, जो कि इस जो नए जगह पर जहाँ पर आप शिफ्ट हो रहे हैं उस वाले एड्रेस में वो एनरोल्ड होना चाहिए वोटर्स एज ए वोटर बेसिकली। उससे रिलेटेड आप अलग अलग डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होता है उसमें से आप जैसे बिजली का बिल या फिर पानी का या गैस कनेक्शन बिल से रिलेटेड आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जो कि कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। और आधार कार्ड आप यहाँ पर डाल सकते हैं या करंट पासबुक जो कि आपके बैंक से रिलेटेड है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इंडियन पासपोर्ट दे सकते हैं जिसमें कि आपका यहाँ का एड्रेस हो, या अगर आपने ज़मीन बोरो की है आप यहाँ पर आप अगर आपने खेती कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर वो कर सकते हैं, या आप रेंट पे रह रहे हैं तो उसका जो लीज जो एग्रीमेंट वगैरह है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, या फिर अगर आप ज़मीन बेच रहे हैं यहाँ पर तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, या फिर बाकी डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आपके पास में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। चूज़ फाइल पर क्लिक करके आप आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपका यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपने क्या अपलोड किया है। इसके बाद में आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। आप जिस जगह से फॉर्म भर रहे हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और उसके बाद में आप अपना यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर कीजिए। प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कीजिए। आपने जो डिटेल्स भरी है वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप अपनी भी डिटेल्स वगैरह सारी चेक कर लीजिए। उसके बाद में अगर आपको यह लगता है कि मेरे को फर्दर कोई मेरे जो नए एड्रेस में अपडेट कर रहा था उसमें कुछ गलती रह गई है तो आप कीप एडिटिंग पर क्लिक करके दोबारा से करेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर वापस आ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपकी सारी डिटेल्स ठीक हैं तो आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कीजिए और आपकी जो एप्लीकेशन है वो नए एड्रेस अपडेट होने के लिए सबमिट हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए और इसी टाइप की जानकारी के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।